यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बन करके उभरेगा। 新冠肺炎疫情突如其来，现在已经波及。दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ रशियाज इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स को भी प्रभावित कर रहा है। यूक्रेन संकट, वेस्टर्न सैंक्शंस और भारत चीन का रशिया को सपोर्ट, ये सभी घटनाएं हमें एक नई जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत दे रही हैं। क्या भारत और चीन जैसी उभरती शक्तियां खेल का तरीका बदल सकती हैं? क्या ये साझेदारियां पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे सकती हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये बदलाव ग्लोबल पॉलिटिक्स को नया दिशा दे सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड और देखिए कैसे रूस और उसके साझेदार फ्यूचर ग्लोबल स्टेबिलिटी को शेप कर सकते हैं। रशिया की इकोनॉमी में पिछले कुछ ईयर्स में कई उतार चढ़ाव आए हैं। यूक्रेन में चल रहे वॉर ने इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को और भी वीक कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के कारण रशिया को अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। रशिया में इन्फ्लेशन दर बढ़ती जा रही है, जो सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स में ग्रोथ करने पर मजबूर कर रही है। हाल ही में रशिया के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को 21% तक बढ़ा दिया, जो कि अब तक की सबसे हाई रेट्स में से एक है। यह डिसीजन क्लियरली रशिया के इकोनॉमिक क्राइसिस को शो करता है। यदि रशिया को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है तो यह उसकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। यह न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा बल्कि उसके बिजनेस रिलेशंस को भी सीरियसली नुकसान पहुंचाएगा। इंडिया और चाइना दोनों ही देशों ने रशिया के लिए सपोर्ट दिखाया है। उनके इस स्टेप ने न सिर्फ रशिया को इकोनॉमिकली स्टेबल रहने में मदद की है बल्कि यह भी शो किया है कि वे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक न्यू स्ट्रीम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा से नॉन पार्टिजन पॉलिसी अपनाई है। यूक्रेन संकट के दौरान इंडिया ने न सिर्फ रशिया के लिए सपोर्ट जताया बल्कि उसने यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी न्यूट्रल रहने की कोशिश की। इंडिया ने रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बनाए रखा है, जिसमें एनर्जी के फील्ड में कोलैबोरेशन भी इन्वॉल्व है। रशिया से इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की अमाउंट में ग्रोथ ने इंडिया को इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। इंडिया ने हमेशा से रशिया के साथ अपने हिस्टोरिक रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दी है, जो स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन पर बेस्ड है। चाइना भी रशिया का एक मेन स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। दोनों देशों के बीच का कोलैबोरेशन कई एरियाज में फैला हुआ है, जैसे बिजनेस, एनर्जी और सिक्योरिटी। चाइना ने रशिया से एनर्जी खरीद कर ग्रोथ की है, जिससे रशिया की इकोनॉमी को थोड़ी इकोनॉमिक रिलीफ मिली है। चाइना ने भी यूक्रेन में चल रहे वॉर को लेकर रशिया का सपोर्ट किया है। यह रिप्रेजेंट हुए कि वह एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव करता है। इंडिया और चाइना का यह स्टेप सिर्फ रशिया के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप से यह क्लियर होता है कि ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर अब वेस्टर्न कंट्रीज के मोनोपोली से हटकर मल्टीलैटरल की ओर बढ़ रहा है। इंडिया, चाइना और अदर इमर्जिंग कंट्रीज अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जब ये देश मिलकर किसी इश्यूज पर यूनाइटेड होते हैं तो वे वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर को कम कर सकते हैं। रशिया की सिचुएशन का इफेक्ट ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ता है। रशिया एनर्जी का एक मेन सोर्स है। यदि रशिया को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो यह वर्ल्ड एनर्जी मार्केट में एक क्राइसिस यील्ड कर सकता है। इंडिया और चाइना का रशिया का सपोर्ट करना ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी बनाए रखने का एक अटेम्प्ट है। यह स्टेप सिर्फ रशिया को बचाने का अटेम्प्ट नहीं है बल्कि यह शो करता है कि वे ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को एक न्यू लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और चाइना का रशिया के लिए सपोर्ट फ्यूचर में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा को सिग्निफिकेंटली बदल सकता है। रशिया अब अपने पार्टनर्स के साथ एक मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों के साथ रशिया एक रोबस्ट इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्थापित कर सकता है। यह पार्टनरशिप रशिया को वेस्टर्न सैंक्शन से बचने का वायबल रास्ता दे सकती है। इंडिया अब सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी नहीं है बल्कि एक ऐसा नेशन बन गया है जो ग्लोबल क्राइसिस को रिजॉल्व करने में क्रिटिकल रोल निभाने के लिए तैयार है। चाइना की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी
और स्ट्रेटेजिक पावर भी इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाती है। इंडिया और चाइना ने मिलकर रशिया को ब्लैकलिस्ट में जाने से बचाने का जो कदम उठाया है, वह ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट का सिग्नल है। यह कदम यह दर्शाता है कि अब ग्लोबल पावर बैलेंस बहुपक्षीय की ओर बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया, चाइना और अन्य इमर्जिंग मार्केट्स अपनी आवाज और इंटरेस्ट्स को मजबूती से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। रशिया की स्थिति इंडिया और चाइना के सहयोग के जरिए थोड़ा स्टेबल हो सकती है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। यह क्लियर है कि आने वाले समय में रशिया इंडिया और चाइना के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके एक नई वैश्विक प्रवाह का निर्माण कर सकता है। इस संदर्भ में यह देखना रोचक होगा कि यूक्रेन क्राइसिस के अगले चरण में क्या होता है और इंडिया और चाइना की स्ट्रेटजी इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकालने में कितनी इफेक्टिव होती है। ये घटनाक्रम बताता है कि रशिया को आइसोलेट करने की वेस्टर्न स्ट्रेटजी अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही। इंडिया और चाइना का इस प्रपोजल का विरोध एक नए जियोपॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा है। रशिया के साथ इनके गहरे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज अब तोड़ना आसान नहीं है। खासकर इंडिया के मामले में यह निर्णय उसके व्यापक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत को और मजबूती देता है। इंडिया अब अपने फैसले इंडिपेंडेंटली लेकर अपने आर्थिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी दे रहा है। इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि इंडिया अब एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर रहा है, जो वेस्ट और रशिया दोनों के साथ रिश्ते बरकरार रखना चाहता है। फ्यूचर में रशिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर बढ़ती इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का दबाव उसे अंदर से कमजोर कर सकता है, लेकिन रशिया को पूरी तरह से कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। रशिया अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने राजनीतिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता है कि रशिया आने वाले समय में अपने पार्टनर्स के साथ और मजबूत अलायंस बनाए। यह संभावना है कि रशिया, इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक और सामरिक साझेदारी के जरिए वेस्टर्न सैंक्शंस से बचने का रास्ता निकाल सकता है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में यह एक ग्लोबल पावर हब के रूप में उभर सकती है। यूरोप और एशिया में टेंशन बढ़ रहा है और ऐसे समय में इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेबिलिटी और शांति के लिए एक इम्पोर्टेंट कड़ी बन सकता है। इंडिया का यह बयान कि वह वॉर टॉर्न एरियाज में पीस कीपिंग के लिए तैयार है, सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि यह इंडिया की बढ़ती ग्लोबल रोल का सिग्नल है। इंडिया अब शांति स्थापित करने में एक एक्टिव रोल निभाने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे वह ग्लोबल पावर इक्वेशंस में एक मेन प्लेयर के रूप में उभर सकता है। इंडो पैसिफिक एरिया में जो टेंशन बढ़ रहा है, वह इंडिया जर्मनी की साझेदारी को और इम्पोर्टेंट बना देता है। हाँ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड सिक्योरिटी पर चिंता जाहिर की जा रही है और यह दोनों देश इस एरिया में स्टेबिलिटी बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। आने वाले समय में यह पार्टनरशिप यूरोप और एशिया के बीच रिलेशंस को नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।